दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है और पार्टियां भी अपनी राजनीतिकरण करना चालू कर दिया है। सभी पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में जुटी है, तो वहीं पे कांग्रेस भी अपना चाल चली है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड वर्जन भारत न्याय यात्रा लॉन्च कर रही है। भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी, जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी, जिसमें 6200 किलोमीटर का यात्रा तय किया जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा से ये दुगनी यात्रा है। 14 राज्य के 85 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। यात्रा की शुरुआत बस के द्वारा निकाली जाएगी और जहां पे क्राउड ज़्यादा होगा वहां पे पैदल यात्रा भी चलेगी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। मणिपुर से मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक निकाली जाएगी, जो कि 14 राज्यों से होकर निकलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने 3 मुद्दे उठाए थे: आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। लेकिन इस भारत न्याय यात्रा का मुद्दा रहेगा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये यात्रा एक सोची समझी 2024 की तैयारी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उससे मणिपुर अभी तक उबरा नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में एक भी दौरा नहीं हुआ है। लेकिन इस दौरान जब राहुल गांधी जी का यात्रा मणिपुर जाएगा तो हो सकता है 2024 में राहुल गांधी को मणिपुर से कुछ फायदा मिले। लेकिन वहीं पर बीजेपी भी अपना जो ध्रुवीकरण है, अपनी जो चाल है, वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर चल रही है। जैसे हिंदू पट्टी में बीजेपी को बहुमत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि राम मंदिर से बीजेपी को 2024 में फ़ायदा होने वाली है ज़्यादातर। वो भी खास करके उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने पर उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति श्रद्धा और हिंदू राष्ट्र का इच्छा है। इसलिए मोदी सरकार द्वारा मंदिर बनवाए जाने पर 2024 में बीजेपी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो।